नाइन्थ मैथमेटिक्स। ये जो वीडियो है, ये जो पहले हम कर रहे थे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसका एक क्वेश्चन रह गया था, ये उसका बाकी पार्ट है। वो लोग जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर वो वीडियो देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पेज नंबर 96 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 रह गया था सॉल्व होने वाला। तो मैं इसमें बता ये रहा था कि पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें हमारे पास एक बार होती थी, जैसे ये एक बार है, और इस एक बार को जब हम रैशनलाइज करते थे तो वो हमारे लिए बहुत आसान होता था। लेकिन अब इसमें दो बार है, यानी कि वी कैन से वी हैव टू फ्रैक्शंस हेयर। एक ये फ्रैक्शन जो लेफ़्ट पे है और एक ये फ्रैक्शन जो राइट पे, और दरमियान में नेगेटिव साइन है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों फ्रैक्शंस को आपने सेपरेटली सेपरेट जो है वो रैशनलाइज करना है, और फिर जो है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आगे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से करना है। तो ये तो मैंने पहले का ही लिखा हुआ था। मेरी कोशिश तो ये थी कि ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपके साथ साथ सॉल्व करूं, लेकिन चूँकि वीडियो ही ऑटोमेटिकली एंड हो गई थी, तो अब पहले से लिखा हुआ है तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ हमारे पास एक बार थी। कह लें कि ये वाला पोर्शन नहीं था, सिर्फ ये एक हमें बार दी हुई थी, उसको हमने सिंपली रैशनलाइज करना था। तो आप दो बार है तो इनको सेपरेटली रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका ये बताया था कि डिनोमिनेटर में जो हमें वैल्यू गिवन होगी उसका कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट लेके उसे उसके सामने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा देना है। कॉन्जुगेट कैसे लेना है कि ये माइनस था तो प्लस का साइन लगा के ये वैल्यू ऊपर और नीचे लिखती। फिर मैंने आपको ये बताया था ये वैल्यू ऊपर नीचे लिखने से हमारी इस फ्रैक्शन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेम वैल्यू इस बार के ऊपर है और इस बार के नीचे है, तो वो आपस में कैंसिल होके 1 आएगा, और ये जो हमारा सारा एक्सप्रेशन है ये दोबारा इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इंटर कन्वर्टेबल है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे किया है, ये पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव लगा के रैशनलाइज कर लिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब भी रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती होती है कि ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। हाँ, आप इन दोनों को पहले भी लिख सकते हैं, यानी इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें, ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। लेकिन इसका आंसर हमेशा यही रहेगा, द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू। अब ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ नीचे अप्लाई है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने एक स्टेप करना है कि इसे ब्रैकेट्स लगा के लिख लेना है। ये 1 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 एलिमिनेट हो जाएगा। वही प्रॉपर्टी के 1 टाइम्स 2 जो है आंसर हमारे पास 2 आता है। इतना जो पोर्शन है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, हमारा आंसर 2 आता है। तो इसी तरह ये 1 और टाइम्स रिमूव होके ये हमारा जो है आंसर मैंने न्यूमरेटर में लिख लिया, और डिनोमिनेटर में ये फ्रैक्शन लिख कर ब्रैकेट लगा ली, ये फ्रैक्शन लिख कर भी ब्रैकेट लगा ली, ये नेगेटिव साइन एज इट इज़। जब यहाँ पे रैशनलाइज किया सेम प्रोसेस वही करना जो यहाँ पे किया। ये 1 जब इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाली वैल्यू आ गई। रीज़न यही है जो अभी बताई है पहले। और फिर ये जो डिनोमिनेटर में इस बार के नीचे, ये बटे के नीचे जो दो वैल्यूज़ लिखी हैं इन्हें ब्रैकेट लगा के इस तरह से लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि डिनोमिनेटर में मेजॉरिटी क्वेश्चंस में हमारी यही फॉर्म बनती होती है, ए नेगेटिव बी इंटू ए पॉजिटिव बी, या ए पॉजिटिव बी इंटू ए नेगेटिव बी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए फर्स्ट वैल्यू हमारी ए है फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट ये हमारी सेकंड ब्रैकेट है, इसमें भी फर्स्ट वैल्यू ए है। फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड वैल्यू हमारी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और सेकंड ब्रैकेट में सेकंड वैल्यू भी हमारी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पता ये चला फर्स्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू सेम है,
तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। लेकिन उससे पहले, ये स्टेप करने से पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया, चूँकि हमने ये स्टेप तो कर दिया है और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स भी सेम है, सिर्फ एक फ़र्क है, वो ये कि यहाँ पे a माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। अगर आप ज़रा गौर से देखें ना, चाहे वीडियो को स्टॉप करके देखिएगा, ये जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन यहाँ पे भी है और ये फ्रैक्शन है वो यहाँ पे भी है, यानी इन दोनों के डिनोमिनेटर पहले से सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेना बहुत आसान होता है, यानी डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखते हैं और न्यूमरेटर वैसे ही हम कॉपी कर देते हैं। तो लेकिन ये स्टेप मैंने इस वजह से किया कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव की वैल्यू पहले थी a प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लिया और इसको यहाँ पे लिख लिया। लेकिन अगर आप इस स्टेप के फ़ौरन बाद भी इस स्टेप पे आएँ तो वो भी आपका करेक्ट कंसीडर होगा। अब उसके बाद ये इक्वल का साइन एज इट इज़, ये दोनों सेम थे, ये एक दफ़ा लिख लिया, इस पोर्शन को एक दफ़ा लिख लिया। जो दो सेम हो चुके हैं तो दोनों में से किसी एक को लिखना है, लिख के जो न्यूमरेटर है ये सारा कॉपी कर दिया, ये माइनस एज इट इज़, और ये भी जो है इधर कॉपी कर दिया। और मैंने आपको बताया हुआ है जब माइनस आए तो उससे नेक्स्ट फ्रैक्शन में जो वैल्यूज़ है उसके साथ ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि जो माइनस का साइन होता है वो उन वैल्यूज़ के ओरिजिनल साइंस को भी चेंज करता है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ, ये बार मैं उसी तरह से लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू सेम है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, और ऊपर जो है हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके साथ प्लस का साइन था, प्लस माइनस 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 प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है कैंसिल, सेम वैल्यूज़ हैविंग ऑपोजिट साइन विल कैंसिल ईच अदर। और यहाँ पे ये 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बार एज इट इज़ आ जाएगी, ये ए स्क्वायर हमारा वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस भी वैसे ही, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। आगे चलते हैं क्वेश्चन को लेके। अच्छा जी, अब इससे आगे चलाना है क्वेश्चन को। अब ये तो हमारा ये स्टेप सॉल्व करके ये बना है। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें ये नेगेटिव साइन हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। हमें पता है कि इस ए स्क्वायर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था तो मैंने प्लस लगा लिया, ये इक्वल एज इट इज़, सारा न्यूमरेटर एज इट इज़, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ए स्क्वायर और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर, सेम वैल्यूज़ बट ऑपोजिट साइन कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, और यही हमारा वो आंसर है जो बुक के लास्ट में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने एरो लगा के बताना है कि क्वेश्चन हमारा एंड है। एक और क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं शामिल करना चाहूँगा, जो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज के करवाए हैं। कुछ जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो इम्तिहान में नहीं आते, तो उनकी सोच गलत है। ज़रा पुराने पेपर उठा के देखें तो जो पेपर सेटर है वो इन सवालों को भी पेपर में डालता होता है, पूछता होता है। तो ये जो क्वेश्चन 6 है ये भी बहुत अहम है, और इस क्वेश्चन की एक एग्जैक्ट एग्जांपल जो है वो पीछे पेज पे हमारे पास गिवन है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ये एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से सिमिलर है।
किसी हद तक सिमिलर है। तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये उन्होंने कैसे किया है। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया है और वी कैन से इट इज़ इक्वेशन बिकॉज देर इज़ अ सिंबल ऑफ इक्वल इन द एक्सप्रेशन। इक्वेशन दिया और उन्होंने कहा है कि इसमें से जो वैल्यूज़ है वो आपने फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास फंक्शन होता है या फ्रैक्शन होती है जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए उसको हम रैशनलाइज करते होते हैं। तो इन्होंने लेफ़्ट साइड को लिखा है यहाँ पे। लिखने के बाद ये जो नेगेटिव था, ये नेगेटिव मैंने बताया कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, 4 + 3 स्क्वायर रूट 5। तो वो आप इन्होंने फिर एक दफ़ा लिख के वो सामने जो है इन्होंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे हमारे पास वो फॉर्म बनती है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू इंटू स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, और जो ऊपर है वो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट होता है होल स्क्वायर वाला। और फिर सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर बना है। और फिर उन्होंने इसको और इसको जो है वो कंपेयर किया है और कंपेयर करके हमारा ये आंसर आया एक्स और वाई का। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज वाला। ओके, तो ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमने देखना है कि इसमें से हम किस तरह से वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लेफ़्ट पे हमें सारा एक्सप्रेशन दिया है हमने बिल्कुल इसे इस तरह इस वाली फॉर्म में बनाना है ताकि लेफ़्ट और राइट एंड पे जाके कंपेयर हो सकें, और जब वो कंपेयर होंगे तो ए और बी की वैल्यू हमें पता चलेगी। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए ये जो एक्सप्रेशन हमें नज़र आ रहा है इसे पता ये चलेगा चूँकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट आने की वजह से हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे, और रैशनलाइज़ करने का तरीका वही रहेगा जो पहली वीडियो में बताया था कि इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके सामने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा देना है। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो सिर्फ सेंट्रल साइन चेंज होता है, स्क्वायर रूट 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1। यानी इसका जो है इस वाली फ्रैक्शन को रैशनलाइज किया तो ये आया, ये सेंटर वाला प्लस एज इट इज़। अब इस वाले को हम रैशनलाइज करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 - 1। और ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब जो सेंटर में साइन है वो चेंज हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 + 1 इज़ इक्वल, ये चाहे आप ऐसे ही कॉपी कर दें इधर a + b स्क्वायर रूट 3। इतना करने के बाद हमें हर दफ़ा पता है कि नीचे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास ये वाली फॉर्म बनती होती है a + b ब्रैकेट क्लोज a - b ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा डायरेक्ट चलूँगा, तो आप भी अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट लगा दें, बेस है हमारी स्क्वायर रूट 3 - 1 और बेस है हमारी स्क्वायर रूट 3 - 1। अच्छा, ये स्क्वायर रूट थोड़ा आगे आगे ये सिर्फ यहाँ तक है, ये 1 के ऊपर नहीं आपने लगा देना, कुछ बच्चे 1 तक ले जाते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट होगा, स्क्वायर रूट 3 - 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर, क्योंकि ये बेस और ये बेस सेम है और पावर 1 1 है। तो ये रूल बताया हुआ है a⁻1 a⁻1 इज इक्वल टू a⁻2। इफ़ बेसिस आर सेम देन द पावर्स आर एडिड। और डिनोमिनेटर में हमारे पास द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ सेकंड वैल्यू, ये प्लस एज इट इज़, यहाँ पे बार भी आपने लगानी है। यही सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है कि स्क्वायर रूट 3 + 1 और स्क्वायर रूट 3 + 1 ब्रैकेट लगा लेनी है। दो बेसिस है, दोनों की पावर 1 1 है, तो एक दफ़ा फर्स्ट को चाहे लिख लें स्क्वायर रूट 3 + 1, फर्स्ट को लिख के ब्रैकेट क्लोज करके पावर ऐड कर दें 1 + 1 पावर 2। और डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट वो अपनी फॉर्म क्लोज करेंगे कि a - b ब्रैकेट क्लोज a + b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a² - b²। इसमें माइनस वाला पहले था, यहाँ पे प्लस वाला पहले था, इस बात से आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं a + b द स्क्वायर रूट ऑफ 3। और न्यूमरेटर में जो है वो हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे।
ओके, तो डिनोमिनेटर को ही मैं पहले सॉल्व करना चाहूँगा। हमें पता है कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो 3 और 1 स्क्वायर हमारा -1 प्लस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर इसी तरह स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 माइनस 1 स्क्वायर हमारा 1 होता है, ये इक्वल एज इट इज़। अब यहाँ पे न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर चूँकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a टाइम्स b प्लस द स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू या b स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वाला और यहाँ पे नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है हमारी स्क्वायर रूट 3 फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू। सेम काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे प्लस है तो इस सारे एक्सप्रेशन को उसी तरह लिखेंगे, बस सब में प्लस आएगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकेंड वैल्यू प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वैल्यू। ओके, और ये ऐसे ही आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। हमें पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा माइनस ये 2 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, ये पॉजिटिव एज इट इज़, और 1 स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, प्लस ये अलहदा फ्रैक्शन है और ये अलहदा फ्रैक्शन है, इन दोनों को आपने कंबाइन नहीं कर देना। 3 माइनस 1 जो है वो हमारे पास 2 होता है, और यहाँ पे भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ये भी जब स्क्वायर रूट जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही लॉजिक 2 टाइम्स 1 आंसर 2 आता है, तो इसी तरह स्क्वायर रूट 3 टाइम्स 1 भी आंसर स्क्वायर रूट 3 आएगा, और 3 माइनस 1 हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 आएगा, और ये एज इट इज़ कॉपी। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, लाइक 2/3 प्लस 4/3, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, हम डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिख लेते हैं और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, यानी कि 2 + 4। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से सेम है, एक बड़ी सी बार लगाएंगे इस तरह से, दोनों पहले से सेम है तो 2 लिख लिया, और जो न्यूमरेटर है इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। अब यहाँ पे चूँकि सेंटर में प्लस था तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई, अगर माइनस होता तो मैं ब्रैकेट लगाता। अब ये 2 स्क्वायर रूट 3 और ये 2 स्क्वायर रूट 3 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, लेकिन इनके जो साइंस हैं वो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, और जो हमारे पास बाकी बचेगा हम वो लिख लेंगे 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1/2। इसको भी एक ही स्टेप में सॉल्व कर लूँगा मैं, 3 + 3 9, 9 + 1 10, 10/2, 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5, और ये इक्वल एज इट इज़। अब इसको भी मैं साथ साथ लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने इस राइट साइड को भी मैंने वैसे ही लिख लिया। अगर आप इसको गौर से सुन रहे होंगे ना तो आप देखेंगे कि मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो ये कि यहाँ पे एक जो 1 था ना वो मैंने नहीं लिखा, यानी कि 1 3 2 3 1 3 2 3, एक पॉजिटिव 1 और एक पॉजिटिव 1, और इसकी एडिशन भी थोड़ी गलत हो गई, यानी 3 + 3 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो ये जो हमारा 8/2 बन रहा है, 8/2 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 इज़ इक्वल a + b स्क्वायर रूट 3 आएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमने इसको कंपेयर किस तरह से करना है, मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड जो है उसको एग्जैक्टली मैचेबल बनाना है विद राइट साइड, और यहाँ पे ये जो a है ये एक कांस्टेंट नंबर है, जिस तरह यहाँ पे 4 एक कांस्टेंट नंबर है, और लेफ़्ट पे b भी यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट नंबर है, और उसके साथ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3। तो मैं इस 4 को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा, देखिए इस स्टेप में, 4 + 0 स्क्वायर रूट 3 इज़ इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3, यानी हमें पता है कि 0 टाइम्स एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0। तो बस इस लेफ़्ट वाले को मैंने इस राइट जैसा बनाया है, जैसे कि a हमारे पास कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है तो 0 भी,
और यहाँ पे चूँकि राइट पे स्क्वायर रूट 3 था तो मैंने लेफ़्ट पे स्क्वायर रूट 3 लिखा। और इस स्टेप को लिखने के बाद आपने ये सिंबल लगाना है, दिस इम्प्लाइज ए जो है वो हमारा 4 है और बी जो है वो हमारा 0 है। दिस इम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू 4 कोमा बी इज़ इक्वल टू 0, और यही हमारा जो है वो आंसर है। और क्वेश्चन में यही उन्होंने डिमांड किया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो ये हमने फाइंड कर लिया है।